राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का ठाकुर जी के इस कंचन मोहन राधे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सभी भगवान को किसी न किसी स्वरूप में पूजा अवश्य करते हैं और अपने घर में विग्रह के स्वरूप में भगवान को विराजित करते हैं। फिर चाहे लड्डू गोपाल जी हो, माता रानी हो, लक्ष्मी गणेश हो, विष्णु भगवान की आराधना करते हो या फिर शंकर भगवान की हम शिवलिंग रखकर या उनके स्वरूप में उनकी पूजन अर्चन करते हो। देखिए, विग्रह कोई भी हो, जब हम सेवा देते हैं, हमारे भाव विग्रह से जुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी भक्ति, हमारी पूजा जब प्रभु तो स्वीकार करने लगते हैं तो वो विग्रह हमारा हमको ऐसा अनुभूत होता है जैसे जागृत हो गया है। जागृत विग्रह का यही अर्थ है कि विग्रह यह आपको लगता है कि आपके विग्रह में प्राण आ गए हैं और आपके प्रभु साक्षात आपके साथ लीलाएं कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपके पास जिस भी धातु का विग्रह हो और आप पहले से सेवा दे रहे हो तो अपने मन में बिना किसी प्रकार का संशय किए आप विग्रह की पूर्ण निष्ठा भाव से सेवा करें। और यदि आप पहली बार अपने घर में विग्रह विराजित करने जा रहे हैं ठाकुर जी का, तब आप इन बातों का अवश्य ध्यान दें कि ठाकुर जी किस धातु के विग्रह में ज़्यादा सरलता से सेवा भक्ति स्वीकार करते हैं। देखिए, यदि आप पहली बार विग्रह विराजित कर रहे हैं तो सबसे पहले यही भाव है कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। बिना उनकी इच्छा के उन्हें कोई भी सेवा नहीं दे सकता। जो होता है वो सब परमात्मा की इच्छा से ही होता है और आप अपने मन में बिना किसी संशय के आप ठाकुर जी की सेवा करें। यदि आपको किसी के द्वारा ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो आप अपने गुरु जी की आज्ञा लेकर या फिर स्वयं भी अपने मन के भावों के अनुसार ठाकुर जी को विराजित करके सेवा दें। देखिए, जब हम ठाकुर जी की सेवा देते हैं तो हमारे भाव बन जाते हैं। बहुत सारे लोग पहले सेवा फ़ोटो से प्रारंभ करते हैं, उनका चित्र लगाते हैं घर में। जब उनको इस बात का भरोसा हो जाता है कि वो ठाकुर जी की पूजा कर लेंगे, तब वो अपने घर में विग्रह विराजित करते हैं। आपने देखा होगा श्रीधाम वृंदावन जब हम जाते हैं तो वहाँ पर दुकान पर जब ठाकुर जी का विग्रह हम लेना चाहते हैं तो दुकान वाले भैया बोलते हैं कि निछावर है लाला की। यानी कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम ठाकुर जी को खरीद कर लाए हैं या हमारे ठाकुर जी का मूल्य इतना है। देखिए, वो उनका मूल्य तो कोई भी चुका नहीं सकता। तो ऐसे में हमारी कोई स्थिति नहीं कि हम ठाकुर जी को खरीद लें। इसलिए सदैव अपने मन में ये भाव लाएं कि हम हमारे ठाकुर जी की निछावर देखकर ठाकुर जी की सेवा के लिए उनकी आज्ञा से लेकर आए हैं और सब कुछ हमारे ठाकुर जी का है। वो हमारे घर के हेड ऑफ फैमिली हैं और उनकी आज्ञा से ही अब हम लोगों को रहना है। उनको मालिक बनाकर अपने घर में इस तरह से सेवा दीजिए कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो जब हम अपने घर में विग्रह लाएं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप विग्रह लाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसे जैसे लाला की सेवा करते जाइए, उनसे भाव जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होगी कि भगवान आपके साथ लीलाएं कर रहे हैं और वो साक्षात आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात आपकी लाए गए विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार करी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो इस प्रकार की विग्रह जो होते हैं, जो मैं आपको आगे बता रही हूँ, इसमें स्वतः ही प्रवेश करते हैं। आजकल लोग फाइबर के, प्लास्टिक के, एक्रेलिक के विग्रह रखते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं और धर्म के अनुसार इन धातुओं से बने हुए विग्रह की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। 8 प्रकार की ऐसी धातु हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वतः ही प्रवेश करता हूँ। जिसमें पहली है दारू, लकड़ी, जिससे भगवान जगन्नाथ जी बने हुए हैं और लकड़ी से बनी भगवान की मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। दूसरे नंबर पर आती है शैली, यानी कि पत्थर, मार्बल। इसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में पत्थर की मूर्तियाँ, मार्बल की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और इस्कान मंदिर में तो स्पेशली आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं राधा कृष्ण की, और सभी देवी देवताओं की पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो बहुत ही मनोहारी लगती हैं। और कलाकार अपनी कला के द्वारा मूर्तियों में जैसे लगता है प्राण फूंक देते हैं और मूर्तियाँ बोल उठेंगी। इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ होती हैं कि मन मोह लेने वाला भाव लगता है उनमें। और आप पूजा करिए तो आपको लगता है कि साक्षात प्रभु आपके सम्मुख खड़े हुए हैं। और तीसरे नंबर पर आती है लौही, यानी कि जो धातु में चाहे पीतल हो, सोना हो, चांदी हो, अष्ट धातु हो, जिस भी प्रकार की मूर्ति, तो इस तरह की मूर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा
आपने देखी होगी। और ये बहुत पुराने समय से ही अष्टधातु की, सोने चांदी की मूर्तियों का प्रचलन है। चौथे नंबर पर आती है लेप्या, मिट्टी, और जिसको हम सैंड भी कहते हैं, इंग्लिश में सैंड बोलते हैं। तो देखिए, दिवाली पर जब हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो मिट्टी से बनी होती है। नवरात्रों में या दुर्गा जी की मूर्ति लाते हैं तो वो भी मिट्टी की बनी होती है। बाद 5वें नंबर पर आता है लेख्या, यानी कि चित्र या फ्रेम या पोस्टर। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा चित्रों में भगवान की पूजा की जाती है, और इसी स्वरूप में कि साक्षात नारायण की हम पूजा कर रहे हैं, या जिस भी भगवान का चित्र है उनकी साक्षात स्वरूप में पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो इसमें भी भगवान का भाव रखकर यदि पूजा किया जाए तो ठाकुर जी या जिस भी भगवान की फोटो है वो स्वतः उसमें उनकी शक्ति प्रवेश करती है। और परमात्मा एक शक्ति का पुंज है जो विभिन्न रूपों में एक ही है। तो इस तरह से जो छठे नंबर पर आती है सेकती, यानी कि बालू। आपने देखा होगा बालू के शिवलिंग बनाए जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है। बालू से जब मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है तो उसकी पूजा भी सार्थक होती है और स्वयं प्रभु उस पूजा को स्वीकार करते हैं। 7वें नंबर पर आती है मणिमयी, यानी कि मणियों द्वारा भी मूर्ति बनाई जाती है, जो बहुत ही बड़े बड़े, आपने देखा होगा मणियों द्वारा भी मूर्ति बनाई जाती है जो बहुत ही सुंदर लगती है। और 8वें नंबर पर आता है मनोमयी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मन के भावों के द्वारा अपने मन में मुझे साक्षात महसूस करे और ऐसी अनुभूति करे कि मैं उसके हृदय में विराजमान हूँ, तो मैं उसके द्वारा की गई समस्त पूजा का फल उसको देता हूँ। अर्थात भगवान को यदि हम मन में भाव लगाएं कि प्रभु मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, तो फिर उनको हम मानसिक सेवा दें कि हमने प्रभु को भोग प्रसाद लगाया, आरती पूजन किया, पुष्प चढ़ाए, प्रभु की हमने सेवा की, उनके चरण दबाए, उनको इत्र सेवा दी, तो हमारे प्रभु इतने करुणामयी हैं कि उस पूजा को भी स्वीकार करते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा कि इस प्रकार की धातुओं की मूर्ति यदि है तो उसमें वो स्वतः प्रवेश करेंगे। लेकिन यदि आप पहले से किसी अन्य धातु की मूर्ति में पूजा कर रहे हैं तो आप अपने मन को किसी भी तरह से छोटा ना करें, आप अपनी पूर्ण निष्ठा भाव से पूजा करें। और यदि आप नई विग्रह लाना चाहते हैं तो कृपया इन बातों का अवश्य ध्यान दें ताकि आपकी पूजा का आपको पूर्ण लाभ मिल सके। ठाकुर जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके मन में भी इस प्रकार से ठाकुर जी को सेवा देने के भाव आ रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर जी ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है और आप जैसी भी चाहें वैसे विग्रह या फोटो लाकर ठाकुर जी की पूजा प्रारंभ कर दें, उनकी कृपा प्राप्त करें और ठाकुर जी के साथ ही श्री राधा रानी जी के नामों का जप करते हुए अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पे आगे ले जाएं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही जानकारी के लिए आप कृपया मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। आप पर ठाकुर जी सदा कृपालु रहें। जय जय श्री राधे।